धनबाद, बोकारो, रांची तो छोड़िए क्योंकि रांची राजधानी है, धनबाद कोयला की राजधानी है, बोकारो उद्योग के लिए जानी जाती है, स्टील के लिए जानी जाती है। लेकिन चाईबासा, खरसमा, सरायकेला ये क्षेत्र जिनको आज भी हम लोग आदिवासी क्षेत्र के रूप में जानते हैं, जहां हजारों वर्षों से आदिवासी समुदाय के लोग जीवन यापन करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। आज यहाँ भी जो गैर लोग आए हैं इस राज्य के, जिनको हम लोग हमेशा दिकू कहा करते थे, आज उनका प्रभाव यहाँ भी बढ़ रहा है। धनबाद में उनका प्रभाव बढ़ा, रांची में उनका प्रभाव बढ़ा, बोकारो में उनका प्रभाव बढ़ा। अब अगर चाईबासा जैसे क्षेत्र में भी उनका प्रभाव बढ़ेगा तो फिर आदिवासी दिवस मनाने का कोई हमें नहीं लगता औचित्य रह जाएगा, क्योंकि अगर उनका प्रभाव पड़ेगा तो कहीं ना कहीं वो डोमिनेट करेंगे और कर ही रहे हैं। हर एक विभाग में, सरकारी विभाग हो, गैर सरकारी विभाग हो, प्राइवेट सेक्टर हो, हर एक विभाग में डोमिनेट कर रहे हैं। हमारी भाषा संस्कृति लुप्त हो रही है, हमारी खेती बाड़ी लुप्त हो रही है। तो ऐसे में केवल दिवस मनाने से आदिवासी संस्कृति और समाज जिंदा नहीं रहेगा। सरकार को उन्हें संरक्षण देने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो आपको तय करना होगा कि जितने भी इस राज्य की प्रमुख भाषाएं हैं, जो आदिवासी और कुछ गैर आदिवासी भाषाएं हैं जो इस राज्य की हैं, उन्हें आपको यूजी टू पीजी पढ़ाई में कैसे बहाल करें, इस बात को तय करना होगा। जब तक हमारे लोग अपनी भाषा में पढ़ेंगे नहीं, अपनी भाषा को सीखेंगे नहीं, अपनी भाषा को समझेंगे नहीं, हमें नहीं लगता है कि हम लोग आगे आने का हमें विशेष अवसर मिलेगा। एक आदिवासी राज्य के रूप में कैसे झारखंड का गठन किया गया, लेकिन आज आप देख लें कितने आदिवासी आज चड्डा जमशेदपुर में ठेकेदारी का काम करते हैं, कितने आदिवासी आज सुपरवाइजर का काम करते हैं। देखिए, पहला बात, आदिवासी का मतलब एसटी भी और कुछ लोग सूची में नहीं है। जैसे उसमें बहुत बड़ा कौम आता है कुर्मी समुदाय का, जिनको सूची में शामिल नहीं किया गया है और उसको लेकर लगातार टकराहट होने लगती है। लेकिन हमने कहा कि जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो इस विषय का समाधान करेंगे, इस समस्या का हल निकालेंगे। आदिवासी का तात्पर्य इस भूभाग में आदिकाल से प्रकृति के साथ, खेत खलिहान के साथ, जंगलों के साथ, पशु पक्षियों के साथ जीवन यापन करने वाले, प्रकृति को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने वाले लोगों को कहा गया। लेकिन आज कितने ठेकेदार हैं बताइए? टाटा जमशेदपुर, जिसे पूरा दुनिया जानती है, 20 लाख करोड़ का उनका टर्नओवर, माने अब तक का। तो आज वहां एक भी ठेकेदार आदिवासी नहीं, सुपरवाइजर आदिवासी नहीं, जितने भी पोस्ट इंजीनियर रहे वहां वे लोग नहीं। तो इसीलिए मेरा मानना है सरकार को इस विषय पर गंभीर चिंता करना होगा और आदिवासियों के अस्तित्व को मिटाने के लिए हमेशा साजिश हुआ है। उसी का परिणाम है कि आज कोल्हान में देखिए, हर एक जगह देखिए, कभी कुर्मी वर्सेस भूमिज होता है, कहीं संथाल वर्सेस कुर्मी होता है, कहीं हो वर्सेस कुर्मी कर दिया जाता है। जबकि आपको इतिहास मालूम है, आदिवासी और गैर आदिवासी नहीं, सरकारी सूची में आदिवासी नहीं, कुर्मी। झारखंड राज्य को अलग करने में इन दोनों कौम की भूमिका रही है, आप इसे खारिज नहीं कर सकते। अगर इस मिट्टी के लिए शहादत बिरसा भगवान ने दिया है, तिलका मांझी ने दिया है, तो इस मिट्टी के लिए शहादत निर्मल महतो, सुनील महतो ने भी दिया। लेकिन आज देखिए माहौल क्या है, हमेशा यही दौर चला है, क्योंकि वो अगर एकजुट रहेंगे झारखंड के लोग, अगर झारखंड के लोगों की सोच एकजुट रहेगी तो वे शासन नहीं कर पाएंगे। शासन करने के लिए उन्होंने तोड़ने मरोड़ने का काम किया है और आज हम देखते आपस में टकराते हैं। कोल्हान में तो हमेशा मामला सामने आता है। इसलिए आज चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। नहीं तो आप देख सकते हैं संथाल परगना में क्या स्थिति हो गई है, कोल्हान की क्या स्थिति हो रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। आज आखिर कोल्हान में अलग देश की मांग क्यों हो रही है? एक सवाल का उत्तर दीजिए, क्यों भाई? कोल्हान में अलग देश की मांग क्यों हो रही है? ठीक है, आप कोई से असंवैधानिक मांग कहे, कुछ भी कहे, लेकिन लोगों की मांग है क्यों? इसलिए हो रही है कि कोल्हान की अगर बात करें तो कोल्हान में विल्किंसन रूल है जो 1837 के आसपास बना है। विल्किंसन रूल का मतलब होता है कि वहां के जल, जमीन, जंगल में वहां के लोगों का अधिकार, वहां के लोगों की परंपराएं, वहां के लोगों की संस्कृति, इनको सजा के रखना। लेकिन आज बाहर के लोग लगातार आए, उनकी संख्या बढ़ी और केवल संख्या बढ़ी नहीं, उन्होंने डोमिनेट किया, उन्होंने ऊपर के पोस्टों में कब्जा किया। अगर हमारे लोग टीचर हैं तो वो प्रिंसिपल है, अगर हमारे लोग वर्कर हैं तो एचआर है, अगर हमारे लोग एचआर है तो वो जीएम है।
आज उसी कारण कोल्हान में अलग प्रदेश की नहीं अलग देश की मांग उठी, क्योंकि उन्होंने यहाँ की जो व्यवस्था रही, चाहे मुंडा मान की व्यवस्था रहे, सबकी अपनी एक व्यवस्था है हमारे। आप किसी भी समाज में चले जाए, अगर आप संथाल समाज में जाते हैं तो उनकी एक संथाल समाज की मांझी हड़ाम व्यवस्था है। आप अगर पूर्वी समाज के बीच जाते हैं तो महतो हड़ाम उनकी व्यवस्था है, परगने की व्यवस्था है, मुंडा मान की व्यवस्था है। तो उनकी व्यवस्था में जब बाहर के लोग आने लगे, गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उड़ीसा से, तो उन्होंने लगातार उनकी व्यवस्थाओं को डिस्टर्ब किया। क्योंकि वे लोग अपने स्वशासन को मानते थे, थाना कोर्ट कचहरी उनसे उनके लिए बहुत दूर का विषय था। हमारे लिए अपनी परगणित व्यवस्था थी, पंचायत की व्यवस्था थी, ग्राम सभा की व्यवस्था थी। तो जब इन व्यवस्थाओं को छठी किया जाने लगा, तब जाके आज कोल्हान में एक अलग प्रदेश नहीं अलग देश का ही मांग उठा। अंग्रेजों ने भी कहा था जाते जाते कि आप पूरे भारत को ले लीजिए, छोटा नागपुर के पठार को छोड़ दीजिए, यहाँ खनिज संपदा से भरा हुआ ये प्रदेश है। यानी आज बहुत साजिशें हो रही है। यूएनओ की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 2050 में झारखंड की बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो संकट में होंगी, जिनमें मुंडारी, बिरहरी, बहुत सारे ऐसे समाज है जो संकट में होंगे। तो हमें लगता है कि सरकार को इस दिशा पे काम करना चाहिए, लेकिन सरकार क्या काम करती है? सरकार अपनी अर्धांगिनी को, माननीय कल्पना मैडम जी को चुनाव जिताने में करोड़ रुपए खर्च करती है और यहाँ दीदी लोग को 1000 रुपए के लिए दिन भर लाइन में लगा देते हैं। जब तक सरकार नहीं सोचेगी कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि देखिए अभी आदिवासी के ऊपर अगर कोई अन्याय होता तो हम लोग तीर धनुष लेके निकलते थे, लेकिन आपको मालूम है कि अभी तीर धनुष को भी लोग धीरे धीरे असंवैधानिक कर रहे हैं, गैर कानूनी बता रहे हैं। दुमका के हॉस्टल में भारी संख्या में तीर धनुष मिला था, जिसको